हाटपिपलिया विधानसभा में भाजपा की पूरी प्रदेश में निकल रही जन आशीर्वाद यात्रा के तहत 22 सितंबर को यात्रा का हाटपिपलिया विधानसभा के शिवपुर मुंडला से प्रवेश हुआ। यात्रा में शिवपुर मुंडला से क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी ने यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए यात्रा शुरू की। यात्रा में सवार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, संभाग प्रभारी जीतू जराती, भाजपा जिलाध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी समेत भाजपा के अनेक नेता यात्रा में सवार होकर निकले। यात्रा के साथ सैकड़ों वाहनों का काफिला चल रहा था। भाजपा कार्यकर्ता पूरी यात्रा के रास्ते में स्वागत कर रहे थे। यात्रा नगर हाटपिपलिया पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सभा में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस व इनके गठबंधन के नेता किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जहां पर इनके घमंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी ने सभा में बोलते हुए कहा कि मैंने हाटपिपलिया विधानसभा में हजारों करोड़ की योजनाओं के काम स्वीकृत करवाकर क्षेत्र में सड़क, बिजली, किसानों के लिए 5,500 करोड़ की सिंचाई योजना, हाटपिपलिया नगर व क्षेत्र में पेयजल के लिए करीब 250 करोड़ की पीने की पानी की योजना, बड़े पुल पुलिया, बैराज, डैम समेत हजारों करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं और भी आगे बड़ी योजना लाकर देश का विकास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाटपिपलिया सिविल अस्पताल के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत कर 50 पलंग के अस्पताल की घोषणा की। वहीं उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के आयोजन के सफल आयोजन के लिए क्षेत्र में आए मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। आयोजन में इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, देवास विकास प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, संभाग प्रभारी जीतू जराती, पूर्व पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राय सिंह सैधद, अरुण राठौर, मार्केटिंग अध्यक्ष समेत हजारों मतदाता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जानकारी भाजपा मीडिया प्रभारी रमेश संदुकलिया ने दी। क्या इस देश से सनातन धर्म खत्म किया जा सकता है? क्या खत्म होना चाहिए? अभी किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो सनातन धर्म को खत्म कर सके। कौन कर सकता है? ये कांग्रेस के लोग बहुरूपी हैं। पहले तो कहते थे राम काल्पनिक है, अब क्या कर रहे हैं कमलनाथ जी? बागेश्वर वाले धाम बाबा को बुला रहे हैं अपने घर पे। मालूम है कि नहीं मालूम? प्रदीप मिश्रा जी की कथा करें, हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अरे देखिए, बहुरूपीय बड़े खतरनाक होते हैं। जो बहुरूपिया होता है ना, उससे हमेशा डर के रहेगा। रामचरितमानस आप सबने पढ़ी है ना? सुपर्णखा का नाम सुना है? किसने सुना है? कौन थी सुपर्णखा? रावण की बहन। वो ने राम जी को देखा और मोहित हो गई और रूप बदल के उनके पास पहुंच के प्रस्ताव रख दिया कि चल मेरे साथ पेश करेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी के पास। तो बहुत लंबी कथा में ज़्यादा नहीं उसको विस्तार से करूँगा, पर हुआ क्या आखिरी में सुपर्णखा का ये बताओ। नाक कट गई। बहुरूपीय जो जाते हैं ना जनार्दन के पास, तो जनार्दन उसकी नाक काट देते हैं। जनता भी जनार्दन है हमारे लिए, हम उनकी सेवा करते हैं। और इसलिए जनता जनार्दन से कहने आया हूँ, जैसे सुपर्णखा की नाक रामचरितमानस में कटी थी, वैसे कांग्रेस की नाक भी काटना है। काटेंगे कि नहीं काटेंगे? सरकार किसानों के साथ, यदि कोई पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा साथ में रहती है। कभी फसल खराब होती है तो हम साथ में रहते हैं, फसल बीमा का लाभ दिलाते हैं। और हमेशा मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही है कि मैं हूँ ना, अब क्या कुछ चिंता। ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को, किसानों को, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसे मोदी जी के लिए बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहते हैं कि वो किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है। सर टिकट की जो है इंतजार है सब लोगों को। एक चुनाव पर प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस पर क्या कहेंगे सर? वो तो देखिए, उन्होंने ये विषय छेड़ा है जिस पर देश में बहस होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए।
क्योंकि बार बार चुनाव होने से बहुत भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, हमारे जो नेता हैं उन सबको आशीर्वाद दिया। ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे दम से बनेगी। पूरे मध्य प्रदेश में हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे विधानसभा